हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का क्या भरी दोपहर का वक्त हो गया, 1:30 से 2 के बीच का टाइम हो गया। और आजकल मैं आप लोगों से मुखातिब होने में मुझे लेट हो जाती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर में मेहमान तो नहीं, वैसे बेटी कोई मेहमान नहीं होती है और उनके बच्चे तो और मतलब बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी अभी किचन में फैली हुई पड़ी। आज मैंने खाने में बनाया था, और एक बात और कि काम वाली बाई भी नहीं आ रही ना, इसका भी फर्क पड़ता है। तो क्या हुआ कि मैं मतलब आज खाने में क्या बनाया मैंने, दाल चावल कोले की सब्जी, क्योंकि कोले की सब्जी थी तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कोले की सब्जी के साथ दाल नहीं चावल बनाना। मैंने कहा ठीक है। और फिर क्या बनाया मैंने, ये रागी की रोटी। अब हमारे घर में बोलते हैं ना फ्रेंड्स, क्या है ना ये क्या प्रोटीन विटामिन और इन सब की एक तरीके से बाढ़ सी आ रखी है। बस हर समय बस ये सोचते हैं कि भाई किस चीज़ में प्रोटीन है और क्या है करके। तो ऐसे ही हम लोग क्या खाना बन रहा है और क्या बना, हाँ सुबह मूंग की दाल का चीला और उसमें पनीर और वो प्याज टमाटर सब डाल के मिक्स करके और फिर उसको बीच में उसका वो करके बीच में भर के फिर बनाया। तो वो भी बहुत टेस्टी बना। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है, बोले बहुत अच्छा बनाया। मैं बोले थैंक यू। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और एक तो मेरा जो बच्चा आया हुआ ना तो वो उसको बहुत बोरियत लगती है ना। तो घर में तो वो खेल लेता है, लेकिन जैसे शाम होती है तो उसको बाहर निकलना होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अब बेटी ने डिसाइड किया, मैंने तो नहीं, उसने डिसाइड किया कि इसको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। तो कल फिर मतलब उसको ज्वाइन करा, यहीं पास में ही है। तो शाम को मैं लेने गई, तो वैसे भी मैं शाम को जाती हूँ मंदिर, तो मेरी और वो पार्क में वॉक भी करती हूँ, तो उसके चक्कर में मेरी वॉक भी हो गई और काफ़ी अच्छा। फिर वो सर ने बोला, जो वो है ना ट्रेनर, तो उन्होंने पूछा मतलब बच्चे से कि क्या सीखा आपने, तो बोला अब आज अच्छे से बैट पकड़ना सीखे हैं। और फिर एक एक दिन करके, ये अभी 1.5-2 महीना हैं बच्चे गर्मी की छुट्टियों में, तो थोड़ा अच्छा इसका भी मन लग जाएगा और कुछ सीख भी जाएगा। इसको क्रिकेट का बहुत शौक है। वैसे तो वहाँ उसने अपने दादा घर में, तो दादा हाउस में तो इसने वो ज्वाइन कर रखा फुटबॉल एकेडमी, और इधर क्रिकेट। तो थोड़ा सा मतलब कि इसको अच्छा मन भी लग जाएगा इस बहाने से। और फ्रेंड्स, ये आजकल क्या क्या नए नए वो चल रखे हैं तिंदर। बेटी आई ना तो पता चलता है मेरे को। बच्चों को मतलब लपेटने के लिए भी एक नया कपड़ा आता है, उसको स्वरडल है ना, स्वरडल, क्या पता क्या बोलते हैं। तो उसको लपेटने के लिए, और वो इतना महंगा आता है, रहता है कॉटन का, बहुत नरम रहता है। लेकिन मैंने, हमारे ज़माने में तो फ्रेंड्स क्या होता था, हमारे ससुर जी की जो पहनते हैं ना धोती, तो वो इतनी नरम और मतलब बहुत ही मुलायम होती थी। तो हम लोग तो उसमें ही बच्चों को मतलब लपेट के और वो मतलब कि उसको काम में ले लेते थे। और आजकल के जैसे कि तिंदर नहीं रहते थे हमारे। मेरी बेटी एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो बात कर रही थी, बोली मम्मी आपने हमारे घर कौन से तेल की मालिश करी। तो मैं बोली क्यों, चूँकि ना मेरी बड़ी बेटी हुई ना, तो मैंने कहा कि उसकी तो मैंने किससे, फिगारो के जैतून के तेल से करी। और बोले हम दोनों भाई बहनों की, तो मैंने कहा तुम्हारे मैं क्या, डाबर लाल तेल से। तो फिर हंसने लगे। बोले डाबर लाल तेल बहुत अच्छा रहता है बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो बोला अच्छा मम्मी। अच्छा, और दूसरी बात, आजकल के बच्चों के खिलौने, इतने खिलौने, एक तो मतलब भरपूर खिलौने, कहाँ जहाँ तहाँ सब जगह खिलौने। तो और हमारे टाइम में खिलौने होते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो मेरे को एक किस्सा याद आ रहा, मेरे पापा, इसके पापा फिर उसी समय बोले बेटा पहले के जब समय में ऐसा होता था, बोले हम तेरे को जब तू 1.5 साल की थी तो हम लेके गए थे छत्तीसगढ़ मेरे पीहर। तो रास्ते में वो रो रही थी, तो एक सरदार जी थे, वो क्या के अपना वो खाते हैं ना पान पराग, तो पूरा पान पराग खा लिया और फिर उसकी जो खाली पाउच होता था ना वो मेरी बेटी को थमा दिए। और मेरे बेटे उसको पूरे रास्ते चिड़चिड़ उसकी आवाज़ आती रही और उसका मन लगा रहा, और ऐसे करके पूरा सफ़र हमारा कट गया अच्छे से।
तो वो फिर मेरे हस्बैंड बताया बेटी को कि तुम इतने के मतलब कि तुम बस ऐसे ही करके मतलब पूरा रास्ता बस उससे खेलती खेलती तुम्हारा रास्ता पार हो गया। तो कई बार तो सब बच्चों के देख के और याद करके बहुत हंसी आती है, मतलब कि अच्छा लगता है कि वो भी क्या दिन थे। और आजकल का मतलब समय के हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं। हमसे जो पहले वाले पेरेंट्स थे उन्होंने तो और भी मतलब कि अलग तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन मतलब अपना जो समय होता है वही बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ऐसे ही है सब कुछ। और बस और तो हाँ, कथा रह गई एक तो, है ना। तो कथा में तो फ्रेंड्स है ना, क्या बोलते हैं, मैंने अभी इसमें पढ़ी कहीं पर कि जैसे राम जी और हनुमान जी तो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो तो आप जानते ही हो। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि जब रावण को मार के राम जी अयोध्या आए और अयोध्या का राजपाट संभालने लगे, तो उस दौरान क्या शिव जी और पार्वती जी बोले कि मतलब चल कर देखते हैं अयोध्या और राम जी से मिलना भी हो जाएगा। तो दोनों आए। तो उन्होंने राम भगवान ने उनकी बहुत अच्छे से आवभगत की और सीता जी ने कहा कि मैं रसोई बना रही हूँ, और फिर वो रसोई बनाने चली गई। और फिर इन्होंने पूछा, शिव जी ने पूछा कि हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोले होंगे बगीचे में होंगे। तो बोलते ठीक है हम देख के आते हैं। तो दोनों शिव पार्वती जी उनको मतलब हनुमान जी को देखने चले गए। तो देखा, क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि हनुमान जी एक घने वृक्ष की छांव के नीचे सो रखे थे और उनके रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। मतलब उनके मतलब राम 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 की इतनी मीठी ध्वनि निकल रही थी, और उनकी ध्वनि प्रतिध्वनि होकर आ रही थी किससे, पेड़ के पत्ते भी, उनमें से भी राम राम की ध्वनि आने लग गई। तो फिर मतलब इतना अच्छा राम 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 सब जगह गूंज रहा था, मधुर मधुर ध्वनि। तो क्या शिव जी भी उनमें रम गए। हाँ, शिव जी भी राम राम करने लग गए, और ये पार्वती जी के भी पैर थिरकने लगे, वो भी राम राम के ध्वनि का उच्चारण करने लगी। तो वहाँ का मतलब वातावरण ऐसा भक्तिमय हो गया फ्रेंड्स कि स्वर्ग के देवता लोग भी देखे कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है, और वो फिर वो सब भी आ गए, और फिर वो सब भी राम राम की ध्वनि उच्चारण करने लगे। और मतलब सत्संग यही होता है, मतलब जहाँ राम जी का नाम आ गया, मतलब कि बस मतलब बता नहीं सकते कि कितना अच्छा मजा आता है उस समय। जैसे हम लोग भी भजन करते हैं ना, तो जब राम धुनी लगाते हैं मतलब गाते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो फिर वैसा दृश्य उपस्थित हुआ फ्रेंड्स। तो सबके सब, और इधर सीता जी रसोई बनाकर तैयार करके रख रखे, और कि भाई आ नहीं रहा, लक्ष्मण जी को भेजा कि जाइए देखिए, सबको बुला के ले। वहाँ जाके देखे तो सब राम ध्वनि और फिर राम धुनी बज रही थी। तो ये अपना लक्ष्मण जी जाके, वो तो मतलब राम जी के भक्त हैं ही, वो तो अपन सब जानते हैं। तो वो भी जाके राम 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 राम, वो भी उसी में रम गए। फिर नहीं आए कोई लोग, तो सीता जी राम जी को बोली चलो चल कर अपन देखते हैं। और फिर वो जाके देखते हैं तो हनुमान जी के मतलब रोम रोम से सोए हुए, और उनके रोम रोम से राम की ध्वनि निकल रही है। तो उन्होंने फिर जाके और सारे स्थिति देखे, फिर उन्होंने उनको हनुमान जी को जगाया, और जगाया तो फिर वो उठे, बोले अरे, और फिर आसपास देखे, फिर भगवान के धूप खा के बोले चलो सब भोजन ग्रहण करो। तो होता क्या था फ्रेंड्स कि पहले सबसे पहले राम मतलब डेली रूटीन की बात है कि सबसे पहले राम जी खाना खाते थे, फिर बाकी सब कोई। तो उस दिन क्या हुआ कि सब अब मेहमान आते हैं, तो फिर इन्होंने कहा, राम जी ने और फिर सीता जी ने मतलब भोजन तैयार किया और सब खाने लगे। तो जैसे ये मतलब हनुमान जी खाने लगे, तो फिर हनुमान जी का तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत भूख लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे। तो सीता माता ने क्या किया कि एक तुलसी के पत्ते में राम लिख के और परोसा उनको खाना। तो फिर उन्होंने खाया, और फिर उसके बाद उनका पेट भर गया। और बस आज के लिए इतना ही, आज की कथा समाप्त हुई। बस बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।